Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new book, Grammar Champions of Vani Publishers, Grade 8. Hello students, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है एडजेक्टिव और काइंड्स यानी कि विशेषण और भेद। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही हैज अ ब्राउन कैट, शी इज द मोस्ट क्लेवर लेडी, मोहन हैज 10 रुपी एंड शिवम इज अ गुड बॉय। सो उपरोक्त उदाहरणों में ब्राउन, क्लेवर, 10, गुड ऐसे शब्द हैं जो क्रमशः ही, शी, मोहन, शिवम की विशेषता के बारे में बताते हैं। अतः ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हैं। यानी कि नाउन की जो विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की, वो विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद। तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के निम्न 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये 7 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुण सूचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों या अवगुणों का बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुण सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे यू आर स्ट्रॉन्ग, ही इज फुलिश, प्रदीप इज ऑनेस्ट एंड मन्नू सिंग्स स्वीट। उपरोक्त उदाहरणों में स्ट्रॉन्ग, फुलिश, ऑनेस्ट, स्वीट्स ऐसे शब्द हैं जो क्रमशः एडजेक्टिव हैं और जो क्रमशः यू, ही, प्रदीप और मन्नू के गुणों या अवगुणों का बोध करा रहे हैं। अतः ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण है, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आई हैव नो पेन, गिव मी सम टी, ब्राउनी हैज ड्रंक ऑल द वाटर, आई हैव इनफ ग्रेन। तो उपरोक्त उदाहरणों में नो, ऑल, सम, इनफ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्रमशः पेन, वाटर, टी, ग्रेन्स की मात्रा को प्रकट करते हैं। अतः ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाण सूचक विशेषण हैं। जैसे मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, ब्राउनी ने सारा पानी पी लिया, मुझे थोड़ी सी चाय दे दो, आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त अनाज है। तो यहाँ पर उनकी क्वांटिटी के बारे में, परिमाण के बारे में पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी एडजेक्टिव है? यहाँ पर आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लासरूम, नो पियोन हैज कम येस्टरडे, ऑल द पर्सन्स मस्ट हैप्पी एंड आई हैव 4 बैट्स। तो यहाँ पर फ्यू गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स की कुछ संख्या के बारे में ज्ञात हो रहा है। नो पियन, कोई भी पियोन नहीं, ऑल द पर्सन्स एंड 4 बैट्स, तो यहाँ पर संख्या के बारे में ज्ञात हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरणों में फ्यू, नो, ऑल, 4 ऐसे एडजेक्टिव हैं
जो क्रमशः गर्ल्स, पियोन, पर्सन, बैट्स नामक नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराते हैं। अतः ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्या सूचक विशेषण हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस बॉय इज फनी, दीज बुक्स आर चीप, यू डू नॉट लाइक सच फ्रेंड्स, दिस इज द सेम ड्रेस। तो यहाँ पर दिस जो वर्ड है वो बॉय को डिनोट कर रहा है, दीज जो है वो बुक्स को डिनोट कर रहा है, सच जो है वो फ्रेंड्स को डिनोट कर रहा है और सेम जो है वो ड्रेस को डिनोट कर रहा है। तो उपरोक्त उदाहरणों में दिस, दीज, सच, सेम ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने तुरंत बाद प्रयोग नाउन अर्थात बॉय, बुक्स, फ्रेंड, ड्रेस की ओर संकेत करते हैं। अतः ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संख्यावाचक विशेषण हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करता है उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हुज बुक इज दैट, विच पेन इज माइन, व्हाट इज दिस एंड व्हाट ऐसे डू यू रीड। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उपरोक्त उदाहरणों में हुज, विच, व्हाट ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रश्न पूछने पर कार्य करते हैं। अतः ये सभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईच बॉय प्लेज वीडियो गेम्स, नीदर गर्ल्स कैन सिंग। यानी कि जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु, ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का वीडियो गेम खेलता है, नीदर गर्ल कोई भी लड़की नहीं गाना गाती है। तो उपरोक्त उदाहरणों में ईच, ईदर, नीदर ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हों तथा वाक्यों में प्रयुक्त नाउन की विशेषता बताते हों उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जापानीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी रिच, इंडियन प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड और शी लाइक्स बनारसी साड़ीज। तो ये आपने प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। उपरोक्त उदाहरणों में जापानीज शब्द जापान से बना है, यूरोपियन शब्द यूरोप से बना है, इंडियन शब्द इंडिया से बना है तथा बनारसी शब्द बनारस से बना है। अतः ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए तथा उनके प्रकार लिखिए। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, तो यहाँ पर पाकिस्तानी हो जाएगा एडजेक्टिव और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। द बॉय जम्प्ड ऑफ द वॉल, द बॉय जम्प्ड ऑफ द बॉल, जो लड़का है वो दीवार से कूद गया। तो यहां पर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। तो 30 क्या है? एक नंबर को डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ, यहां पर आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हु मेड सेवरल रॉन्ग डिसीजन। तो सेवरल यहां पर क्या है?
सेवरल आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक चाइनीज गुड्स। तो चाइनीज गुड्स यहाँ पर चाइनीज क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर एक है विच इज द न्यू टेबल, यहाँ पर विच हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ब्रेव गर्ल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एंड ही वर्क द होल डे, तो यहां पर हो जाएगा होल और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राइट? तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।